ढोलक पुर गांव में रहती थी एक गुड़िया नाम की लड़की, जो अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी। उसका बाप एक बड़ी कंपनी में जॉब करता था, जिस वजह से वो बाहर होता था। गुड़िया गांव में ही रहा करती थी। उसकी माँ का किसी एक्सीडेंट में देहांत हो चुका था, जिस वजह से उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन गुड़िया को उसकी दूसरी माँ पसंद नहीं थी। एक दिन की बात है, गुड़िया की माँ ने गुड़िया के बाप को फोन किया और झूठी कहानियां बनाने लगी। अजी, तुम्हारी बेटी ने मेरा 9 लाख का हार चुराया है, जो तुमने मुझे बनवा कर दिया था। वो ऐसे ही झूठी तसल्लियां दे रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वो गुड़िया को अपने घर से निकाल देती है। गुड़िया जंगल की तरफ चली जा रही थी। जंगल में उसको एक घायल खरगोश नजर आया, जिसका बहुत ज्यादा खून बह रहा था। गुड़िया उसकी मरहम पट्टी करती है और खरगोश वापस चला जाता है। गुड़िया वहाँ ही दरख्त के नीचे बैठ जाती है और थोड़ी ही देर गुजरती है कि वो खरगोश वापस आ रहा होता है, लेकिन उसके मुंह में एक अंगूठी होती है। वो आते ही गुड़िया के पास रख देता है और कहता है, गुड़िया, मैं एक जादुई खरगोश हूँ। तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं ये अंगूठी तुम्हें दे रहा हूँ। ये तुम्हारी बहुत मदद की थी। मैं एक खरगोश नहीं, बल्कि मैं एक जादुई परी हूँ। तुम बहुत ही रहमदिल हो। मैं उड़कर जा रही थी, अचानक एक पेड़ में पड़ी और मैं नीचे गिर गई। मेरा खून आने लग गया। तुमने मेरी मरहम पट्टी की, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। ये अंगूठी तुम अपने पास रखो, ये सच को सही करने के लिए तुम्हारी मदद करेगी। परी जी, मैं तो सिर्फ एक ही सच सामने लाना चाहती हूँ, वो है मेरी माँ का। उन्होंने मेरे बाप से झूठ बोलकर मुझे घर से निकाल दिया, हालांकि मैं उनकी सोने का हार चुराया भी नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया। नहीं, ये अंगूठी सच सामने लाएगी, लेकिन वक्त आने पर। ये कहते ही वहाँ से परी गायब हो जाती है और गुड़िया वो अंगूठी रखकर जंगल की तरफ जाने लगती है। जब वह जंगल के अंदर जा रही होती है, अचानक उसको एक बड़ा महल नजर आता है। वो रुककर उसके अंदर चली जाती है। अंदर आकर एक बहुत बड़ा उसको शहर नजर आता है, जहाँ कोई लोग भी नहीं रहते थे। अब गुड़िया वहीं रहने लग जाती है। वो एक कपड़ों वाली दुकान में रहने लग जाती है। वो उधर ही रहती कि उस शहर में एक भी नहीं लोग थे, इसलिए वो उस दुकान में रहने लग जाती है। वो उधर ही खाती पीती और सो जाती। दूसरी तरफ उसका बाप भी आ जाता है। वो आते अपनी बीवी से पूछता है, या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मेरी बेटी ने चोरी की? मुझे तो पड़ोसी ने बताया कि तुम्हारी बीवी ने उसको घर से निकाल दिया, इसलिए मैं वापस आ गया। तुम्हारे पास कौन सा सबूत है कि उसने ही चोरी की है? तुम्हारी बेटी भी तो चोरी कर सकती है ना? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मेरी बेटी ने ही चोरी की? हाँ, मेरे पास पूरा सबूत है। जब मैं सुबह उठी तो मैंने अपना हाथ देखा, वो मुझे नहीं मिला। मैं सारे घर में ढूंढ रही थी, वो मुझे चुपके से देख रही थी, लेकिन वो बोली नहीं। जब मैंने कमरों की तलाशी ली तो उसके कमरे से निकला, इसलिए मैंने उसको घर से निकाल दिया। ऐसे ही आलिया झूठी तसल्लियां दे रही थी, लेकिन अचानक से एक लाइट आती है और आलिया सब सच सच बताने लग जाती है। अरे नहीं, मैंने ही खुद उसके कमरे में वो हार रखा था, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए मैं उसको घर से निकालना चाहती थी। इसलिए मैंने उसके कमरे में हार रखा ताकि उसके कमरे से निकले और फिर मैं उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाऊं और उसको घर से निकाल दूं। इसमें मेरी बेटी ने भी मेरा पूरा साथ दिया है कि मेरी बेटी को भी वो पसंद नहीं थी। अरे, ये मैं सारा बात सच सच क्यों बता रही हूँ? पता नहीं मेरे मुंह से कैसी बातें निकल रही हैं, और वो भी सब सच सच। फिर सच हमेशा सामने आ ही जाता है। निकल जाओ तुम दोनों माँ बेटी मेरे घर से, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा कि तुम लोगों ने मेरी बेटी को घर से निकाल दिया। तुम लोग कैसी माँ बेटी हो?
نہیں نہیں، مجھے اور میری بیٹی کو گھر سے مت نکالو، میں کہاں جاؤں گی، میرے پاس تو کوئی جگہ بھی نہیں رہنے کی، پلیز مجھے معاف کر دو، آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا۔ نہیں نہیں، تم یہاں سے نکلتی ہو کہ پولیس بلاؤں؟ ایسے ہی گڑیا کا باپ اس کی ماں اور اس کی سوتیلی بہن کو گھر سے نکال دیتا ہے، پھر اپنے کچھ دوستوں کو فون کرتا ہے اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے۔ 4 دن بعد اس کی بیٹی مل جاتی ہے، وہ اس سے معافی مانگتا ہے اور اس کی بیٹی اس کو معاف کر دیتی ہے، پھر وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف دونوں ماں بیٹی بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اس کی بیٹی بہت شرمندہ ہوتی ہے اپنی غلطی پر۔